तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाएं हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता तेरी हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता तेरी हूँ। प्रशंसा करता हूँ। आज के इस नए दिन के लिए आज के इस नए दिन मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। आपकी महिमा करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार उस महान प्रभु ने अपनी महती दया से हम सबों को उसके दरबार में एकत्रित किया है ताकि हम सभी प्रातः काल में प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु को धन्यवाद दें और इस महान मिस्सा बलिदान को चढ़ाएं। मिस्सा बलिदान हमारे आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है। प्रभु स्वयं रोटी और दाखरस के माध्यम से हम सबों के जीवन में आता है और हमें बहुतायत का जीवन से भर देता है। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। बहुत सुंदर बात प्रभु हमारे सामने रखता है आज के दिन में कि हम सभी उस प्रभु के पास आएं, अपनी भूख मिटाएं, अपनी प्यास मिटाएं। प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति हमारी भूख मिटा नहीं सकता, हमारी प्यास बुझा नहीं सकता। संत अगस्तिन ने एक बार इस बात को व्यक्त किया, हमारी आत्मा तब तक व्याकुल रहेगी, तड़पती रहेगी जब तक कि वह आत्मा उस ईश्वर के साथ नहीं जुड़ी रहेगी, तब तक वो व्याकुल रहेगी, तड़पती रहेगी, क्योंकि ईश्वर ही हमारा उस भूख को और प्यास को मिटा सकता है, बुझा सकता है। इसलिए आइए हम अपने आप को उस प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और इसमें मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें।
प्रभु अपने वचनों के द्वारा और पवित्र संस्कार के द्वारा हम सबों के जीवन में आए और हम सभी प्रभु में आगे बढ़ते रहें। इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें। कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जल और पवित्र आत्मा में जन्मे मानव के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल देता है। अपने सेवक सेविकाओं पर कृपा की वर्षा कर, ताकि सारे पापों से मुक्त होकर वे उन वरदानों को प्राप्त कर सकें जिनकी प्रतिज्ञा तूने प्रेम पूर्वक की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने
ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तो मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षक का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है। मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना है, और प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हमें बताता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। इस बात पर हम लोग विचार करें, मनन चिंतन करें कि प्रभु कौन सी रहस्य को हमारे सामने खोलता है। प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई
जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यानी कि मनुष्य के भूख के लिए और मनुष्य के प्यास के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम सबों को भूख लगती है, हम सबों को प्यास लगती है। सभी लोगों के लिए महसूस होता है, भूख महसूस होती है, प्यास महसूस होती है। और उस भूख मिटाने के लिए हम दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। प्यास बुझाने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर प्रभु हमें बताता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की इस बात को हमें आज के दिन में समझने की ज़रूरत है। प्रभु हम सबों से क्या कहता है, और इसकी तुलना की गई। लोगों को मालूम था कि मरुभूमि में इजरायली जनता को ईश्वर ने मन्ना प्रदान किया था। मन्ना हर सवेरे धरती पर, आकाश धरती पर गिरता था, और वो हर दिन देता था। उसको बचा के रख नहीं सकते थे। वो हर दिन ताज़ा भोजन अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए स्वर्ग से बेचता था, और लोग समझते थे वही स्वर्गीय भोजन है। प्रभु कहता है वो स्वर्गीय भोजन नहीं था। स्वर्गीय भोजन वो है जो जीवंत रोटी के रूप में इस धरती पर आया, वो है स्वर्गीय भोजन। जो व्यक्ति उस स्वर्गीय भोजन ग्रहण करता है, उस जीवंत रोटी को ग्रहण करता है, वह कभी नहीं मरेगा, उसमें जीवन उमड़ता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम सभी उस स्वर्गीय रोटी को, जीवंत प्रभु यीशु के शरीर को हम ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक भोजन के रूप में। उसके लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक पेय के रूप में। क्या हर कोई व्यक्ति जो इस स्वर्गीय रोटी को, प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करता है, क्या सभी लोगों को स्वर्गीय भोजन मिलता है या नहीं मिलता है? इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम के पत्र अध्याय 11। यहाँ पर सुंदर तरीके से इस बात को बताया गया है, इस जीवंत रोटी के बारे में। कुरिन्थियों के नाम के संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से आगे यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। जब जब आप लोग प्रभु का उस शरीर को खाते, रोटी को खाते और प्याला पीते हैं, प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि क्या हर कोई व्यक्ति उस प्रभु के शरीर को, लहू को ग्रहण करता है? क्या उनमें से सभी लोगों को प्रभु का जीवन मिलता है या नहीं मिलता है? इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बताता है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखे हुए पत्र के द्वारा बताता है, जो व्यक्ति अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। यानी कि
हर किसी व्यक्ति को प्रभु के उस मांस को खाने से, प्रभु का रक्त को पीने से प्रभु का जीवन नहीं मिल सकता है। प्रभु का जीवन उसे मिल सकता है जो व्यक्ति प्रभु के शरीर को और प्रभु के लहू को योग्य रीति से ग्रहण करता है, योग्य रीति से वो प्रभु के रोटी खाता है, योग्य रीति से प्रभु का लहू पीता है, उस व्यक्ति को प्रभु का जीवन प्राप्त होगा, नहीं कि सभी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें जांच करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जब जब हम लोग मिस्सा बलिदान में प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, उस वक्त में अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? अगर मैं योग्य हूं मैं ग्रहण करूं, अगर मैं योग्य नहीं हूं, अगर मेरा अंतःकरण बताता तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर छल कपट है, तुम्हारे अंदर बुराई है, तुम्हारे अंदर बुरी आदत है, तुम्हारे अंदर बुरे विचार हैं, तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल हैं, तुमने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, अगर हमारा अंतःकरण बताता है प्रभु के उस शरीर को और लहू को ग्रहण ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति अयोग्य रीति से प्रभु का उस शरीर को खाता है, प्रभु का लहू को पीता है, वो प्रभु के विरुद्ध अपराध करता है। प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध घोर अपराध है। इस बात को समझ लें भाइयों बहनों। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, सोचते कि हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ईसाई हैं, हमें बपतिस्मा मिला है, इसलिए जब जब हम लोग चर्च जाते हैं हमारा अधिकार बनता है कि हम प्रभु के उस शरीर को और लहू को खाएं। अगर हमारा अंतःकरण बताता है तुम इस योग्य नहीं हो, इस लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर पाप है, ग्रहण ना करें, ग्रहण ना करें। प्रभु का शरीर पवित्र शरीर है, प्रभु का लहू पवित्र लहू है, वो मन्ना जैसे नहीं है, भौतिक भोजन जैसा नहीं है, यह आध्यात्मिक भोजन है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, पवित्र रोटी है, पवित्र लोगों के लिए है। पवित्रता नहीं है, ग्रहण ना करें। आप पवित्रता से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने से हम प्रभु के विरुद्ध अपराध करते हैं। किसको हिम्मत है प्रभु के विरुद्ध अपराध करे? ध्यान दे इस बात को, इस रहस्य को समझें। प्रभु के विरुद्ध अपराध करने की हिम्मत किसको होगी? हम इस बात पर ध्यान दें, मनन चिंतन करें कि किस अंदाज से मैं प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करता हूं, उस स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी को किस अंदाज से ग्रहण करता हूं, खाता हूं, इस बात पर ध्यान दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पद संख्या 28 में प्रभु का वचन कहता है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। अपने अंतःकरण की जांच करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। अपने अंतःकरण जांच करते वक्त अंतःकरण बता देगा अगर कुछ भी गड़बड़ी है, कुछ भी पाप है, पाप में वासनाएं हैं, पाप में विचार है, पाप में बात है, संगति है, वह अंतःकरण बताता है कि तुम इस लायक नहीं हो, ग्रहण मत करो, ग्रहण ना करें। अंतःकरण की बात को माने, अंतःकरण की जांच करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाएं और वह प्याला पी लें। प्रभु का वचन कहता है, आगे प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। जो व्यक्ति प्रभु के शरीर को पहचाने बिना, विश्वास किए बिना कि यह क्या है, इस बात को जाने बिना यूं ही ग्रहण करता है, वो व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति दंडाज्ञा खाता और पीता है। दंड मिलेगा उस व्यक्ति को, दंड ग्रहण करता व्यक्ति, दंडाज्ञा मिलेगा, दंडाज्ञा खाता पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं, यानी कि प्रभु का शक्तिशाली सामर्थ्यवान शरीर को ग्रहण करने से, प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू को ग्रहण करने से हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए, हिम्मत साहस आना चाहिए। अगर नहीं आता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हम दुर्बल हो जाएंगे, कमी कमजोरी से और बड़े रहेंगे, प्रभु का जीवन नहीं मिलेगा। अंतिम ब्यालू के समय में प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। सबके सब वहां पर तैयार नहीं थे, प्रभु के साथ पूर्ण रूप से जुड़े नहीं थे, पूर्ण रूप से घनिष्ठ रिश्ता संबंध नहीं था। यूदस इसमें से एक व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु ने उस रोटी तोड़ के दी, जब उसने ग्रहण किया, बाइबल बताता है शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। जिसके अंदर शैतान प्रवेश करता है, शैतान उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रभु के शरीर और लहू को हम लोग एक रीति से ग्रहण ना करें। अगर हम योग्य नहीं हैं तो शैतान प्रवेश करेगा, और शैतान प्रवेश करेगा तो बर्बाद करेगा, नुकसान करेगा, सर्वनाश करेगा। इसलिए प्रभु हमें क्या बताता है
स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हमारे सभी प्रकार की भूख के लिए, सभी प्रकार के प्यास के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र समाधान है, वह है प्रभु यीशु। वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को योग्य रीति से ग्रहण करें, जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। हमारा दुर्बल शरीर में हिम्मत आएगी, साहस आएगा, ताकत आएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। प्रभु के शरीर में हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति प्रभु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। वह व्यक्ति मरने पर भी जीवित रहेगा। आज के पहले पार्ट में हमने संत स्तेफनुस के बारे में सुना। संत स्तेफनुस ने पूर्ण रूप से प्रभु में विश्वास किया। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। संत स्तेफनुस के जीवन में किसी प्रकार की दुनिया की भूख और प्यास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लिए भूख और प्यास थी। इसलिए प्रभु के लिए जीने के लिए वो तैयार था, प्रभु के लिए मरने के लिए वो तैयार था। जब उसका पत्थरों से मार डाला जा रहा था, उस वक्त उसने उन मारने वालों के लिए अभिशाप नहीं दिया, गाली गलौज नहीं कर दी, बल्कि उनके लिए अपने पिता से प्रार्थना की, पिता इन्हें इनके पाप का दंड इन्हें ना दे, इन्हें क्षमा कर। क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था, इसलिए उसको अपना शरीर त्यागने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वो तैयार हुआ क्योंकि उसके अंदर प्रभु का जीवन था। जिसके अंदर प्रभु का जीवन है वह व्यक्ति धरती से ऊपर उड़ता है, भौतिक चीजों से ऊपर उड़ता है, दुनिया के मोह माया से ऊपर उड़ता है। उसको दुनिया के मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का जीवन उमड़ता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले लोग हैं। प्रभु से हम सबों को हर दिन जीवन मिलता है, मिस बलिदान के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा प्रभु का जीवन हमें हर दिन मिलता है। उस प्रभु के जीवन को हम ग्रहण करें, हर दिन प्रभु के जीवन से भर जाएं। जितना हम प्रभु के जीवन से भर जाएंगे उतना हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हमारे हर सोच, हर विचार, हर हमारा आचरण, हमारा उठना बैठना, चाल चलन, हर प्रकार से प्रभु की महिमा होने पाए। इसी काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है, इसी काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, उनके जीवंत वचनों के लिए। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करें और प्रभुमय हो जाएं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे।
हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरे ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। यह रोटी जो गेहूं से बनाई हुई है, यीशु के शरीर में बदल जाएगी। यह अंगूर का रस यीशु के लहू में बदलने वाला है। यह बदलने का समय है, परिवर्तन का समय है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, इस वक्त हम सभी इन दानों के माध्यम से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु सब कुछ नया बनाने वाला है। हमारे घर परिवार की स्थिति प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु उसको बदल देगा। जो बीमार हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो तकलीफ परेशानी में हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो किसी भी प्रकार के बंधन में जकड़े हुए हैं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो कुछ भी आपको प्रभु के सानिध्य में आने से वंचित करता है, उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, संगतियों को, लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु के प्रेम से वंचित ना रहें, बल्कि प्रभु के प्रेम से भरपूर होने के लिए, बहुतायत से भरने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें स्वीकार करता है, पवित्र करता है, परिवर्तित करता है। जिस प्रकार से इस रोटी को, दाखरस को पवित्र करता है, परिवर्तित करता है, यीशु के शरीर और लहू में बदलता है, उसी प्रकार से हम सबों को बदल देगा। इसलिए सब कुछ बदलने वाले, नया करने वाले उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों को बदल दें। जिस प्रकार से वो पवित्र आत्मा इस रोटी और दाखरस को बदलते हुए यीशु के शरीर और लहू में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार से हम सबों को बदल दे, परिवर्तित करे, नई सृष्टि बनाए। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो इस रोटी को। आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को। आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को। आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को। आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को।
आओ तुम आत्मा बदलो हम सबको, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, जो कहता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। इस रोटी में विराजमान प्रभु यीशु को देखिए, मुक्तिदाता को देखिए, उद्धारकर्ता को देखिए, हम सबों की रक्षा करने वाले हमारे मालिक को देखिए। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु,
करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा, पूरन करो जीवन मेरा। हम सबों ने प्रभु को ग्रहण किया है वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु से कहें प्रभु मेरे साथ रहिए। जीवन के हर सुख और दुख के घड़ी में मेरे साथ रहते हुए मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। हर चुनौती में, हर बीमारी में मेरे साथ रहिए। प्रभु से हम बातें करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु से कहें प्रभु को पाकर कितना आनंदित हैं, कितनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु से कहें प्रभु तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरा जीवन का पानी है। मैं तुझे खाता रहूं, मैं तुझे पीता रहूं और तेरी ही महिमा करता रहूं। प्रभु से बातें करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।